मध्य प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने की जरूरत है। इस सवाल पर इंदौर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर का कहना है कि जहां जैसी जरूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं में रुकावट बनने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर खास तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इसे गंभीरता से ले रहे हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। वे मंच से सीधे ही भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि समय की मांग भी है। आज के इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी। सोनकर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली से पूरा प्रदेश जानता है, आपने हमने देखा है। वो हमेशा बोलते भी उनके संवादों में, उनकी बातचीत में कि वो अच्छे और भले लोगों के लिए जो है नरम है और भ्रष्टाचारियों के लिए, करप्शनों के लिए वो वज्र हैं। और उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार कई वर्षों से, मैं बोल रहा हूँ दिन नहीं बल्कि कई वर्षों से, जहाँ पर भी अगर किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की है या किसी ने भी जनता के हितों के साथ में अगर हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर उन्होंने निरंतर जो है आक्रामकता वाला रुख अपनाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की है और आज भी वो उसी शैली में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि गरीबों को लाभ पहुंचाती है, परंतु भ्रष्टाचार की वजह से अंतिम व्यक्ति तक ये योजनाएं कहीं ना कहीं पहुंचने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता मध्य प्रदेश में एक मिसाल पेश होनी चाहिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, जहाँ जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर ऐसे विषय ध्यान में आए हैं, अगर कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार किया है और वो विषय ध्यान में आया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ऐसे लोगों को कहीं पर भी किसी भी प्रकार से बचाने का या बचने का अवसर मैं समझता हूँ कि कभी कहीं भी नहीं मिला है। और माननीय शिवराज सिंह जी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हैं शुरू से, जिन्होंने भी अगर खास करके शासन की योजनाओं की अगर हम बात करें, शासन की योजनाओं तक को अगर हितग्राहियों तक पहुंचाने में अगर किसी प्रकार की लेटलती भी करी है, भ्रष्टाचार तो बहुत दूर की बात है, लेटलती भी करी है, तो उन्होंने भी इस बात को भी गंभीरता से लेते हुए ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा उनके दौरे पर एक दो जगह उन्होंने मंच से ही ऐसे अधिकारी जिन्होंने शासन की योजनाओं को हितग्राही तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं अपने काम में उदासीनता दिखाई थी, तो उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में इस समय कानून का राज है और कानून और व्यवस्था का राज है और हर प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी के शासन में और उनके नेतृत्व में ये चीज़ देखने को मिल रही है हमें। कुछ सालों पूर्व शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत हुई थी। जनता का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था इस अभियान को। वहीं WHO की रिपोर्ट है कि जो कैंसर के जो पेशेंट्स में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से देखने को मिल रही है। आपको नहीं लगता एक बार फिर से शुद्ध के लिए युद्ध के अभियान की शुरुआत होनी चाहिए एक बड़े लेवल पर पूरे प्रदेश में? जहाँ जहाँ भी जिस भी चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है, सरकार कदम उठाई रही है। और मैं समझता हूँ एक नहीं अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों में सबसे आगे है। चाहे विकास की बात करें हम या शासन की योजनाओं की अगर आप बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम जिस भी क्षेत्र में आए तो मध्य प्रदेश इस पर सबसे आगे है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे उसका अवार्ड मिला है। और शुद्ध के खिलाफ युद्ध की आप जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जहाँ जहाँ जो आवश्यक कार्रवाई होगी, कदम उठाने की आवश्यकता होगी, वो बिल्कुल सरकार उठाएगी। विधानसभा चुनाव 2023 काफ़ी नज़दीक आ चुका है, ऐसे में क्या तैयारियां चल रही बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा हर परिस्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में रहता है और मैं समझता हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता हमारा सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि 365 दिन चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता है। इसलिए जनता के सुख दुख में खड़ा रहना, पार्टी की, सरकार की नीति रीतियों को और सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने में हमेशा सतत कार्यरत हमारा कार्यकर्ता रहता है। इसलिए मुझे को नहीं लगता है कि चुनाव की दृष्टि से हमको कोई विशेष कुछ करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा तैयार है, कभी भी चुनाव हो। पार्टी के कार्यकर्ता ने जो जनता के बीच में संवाद स्थापित किया है, जो विश्वास स्थापित किया है, उस विश्वास के बदले निश्चित रूप से पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जी हाँ, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों काफ़ी आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। वे भ्रष्ट अधिकारियों को सीधे सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि समय की मांग भी है ताकि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।